नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, वर्क और टाइम की मैंने एक क्लास डाल दी है और मैं आज दूसरी क्लास लेके आ गया हूं। पहली क्लास में मैंने बहुत महत्वपूर्ण टाइप के सवाल आपको कराए हैं जो कि आप देखेंगे सीधा आपके एग्जाम में उनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपको टकरा जाएगा। आज मैं बची हुई टाइप्स आपके लिए लेके आया हूं, बड़ा ही यूनिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरी ये वाली क्लास देखते हैं तो आप जो इस टॉपिक को बहुत टफ माना करते थे वो बहुत आसान मैंने आपके लिए कर दिया है। इसमें आपको आप केवल बहुत ही सिंपल से जो गुणा घटा बस इससे ही ये आधारित मैं टॉपिक बना दिया है आपके लिए। आप क्लास देखिए और जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत जल्दी से बटन दबा दीजिए, कर दीजिए। अपने सभी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनमें कर दीजिए। अब मैं आज जो टाइप लेके आया हूं मैं उसको समझा देता हूं। आज कौन सी टाइप मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो सबसे पहली टाइप देखते हैं दोस्तों। यह टाइप है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स पुरुष और वाई महिलाओं द्वारा किए गए समय पर आधारित है। तो सवाल कुछ ऐसे रहेंगे, मान लीजिए 4 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को इतने दिन में करते हैं, 3 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को इतने दिन में करते हैं। तो यह ज्ञात कीजिए कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। इस तरह का कुछ वो आपको डेटा देगा, कुछ क्वेश्चंस में बताएगा और आपसे आंसर लेगा। तो ये बहुत ही सरल टाइप है। इसके लिए सबसे पहले मैं जो आपको बताता हूं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर 3 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को कितने समय में कर देंगे। जब ऐसा कंडीशन आएगी, जब ऐसी कंडीशन आएगी, आप समझिए सिंगल कंडीशन है। एक कंडीशन देके दूसरी पूछ ली गई, एक कंडीशन देके दूसरी पूछ ली गई। तो इसका हिंट मैं आपको बता देता हूं। हिंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम क्या लिखते आ रहे हैं पुरुष और महिलाओं को। तो जो लोग नए जुड़े हैं, देखिए पुरुष को मैं मेल लिखता हूं तो एम से संबोधित करूंगा। पुरुष को तो है मैं एम से संबोधित कर देता हूं यानी मेल, और महिला को मैं संबोधित कर देता हूं फीमेल से, यानी उसकी जगह मैं एफ लिख देता हूं, शब्द एफ। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा, अगर एम लिखा है तो पुरुष है और एफ लिखा है तो महिला है। चलिए अब देखिए, 6 पुरुष और 8 महिलाएं, और का मतलब प्लस 8 महिला। 8 महिला एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में कर रहे हैं ये कार्य। 10 दिन में कार्य किया जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो ये देख लीजिए। 3 पुरुष और 4 महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, यह पूछा जा रहा है। आपको एक बात बहुत बढ़िया तरीके से बता दूं, जब ये सिंगल कंडीशन का सवाल आएगा कि इतने पुरुष और इतने महिलाएं इस काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो ये सिंगल कंडीशन, अगली कंडीशन में आपसे ज्ञात करवा लिया, तो आप देखेंगे कि ये इसका रेशो है। यानी या तो ये दुगना तिगना 4 गुना कुछ गुना हो रहा होगा दोनों, या ये डिवाइड हो रहा होगा दोनों एक ही नंबर से। जैसे देखिए यहां पर 6 पूछा, यहां 3 पूछा, यानी भाग हुआ किससे? 2 से। भाग हुआ 2 से, ये भी भाग 2 से ही हो रहा होगा, वरना ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ये भी भाग कितने से हो रहा होगा दोस्तों? 2 से हो रहा होगा। आपको बात समझ में आ गई? तो यानी मैन पावर बिल्कुल आधी हो जा रही है। तो जब मैन पावर आधी हो जाए तो समय क्या होगा? डबल हो जाएगा। करने वाला समय क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों, यहां जितने से भाग करोगे दिनों को उतने से क्या कर दो? गुणा कर दो। यहां जितने से भाग करोगे दिनों को उतने से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो इसका उत्तर आ गया 20 दिन। इसका उत्तर कितना आ गया दोस्तों? 20 दिन। तो 20 दिन पे उत्तर पे टिक करेंगे और इस सवाल को फटाफट से नोट कर लेंगे। यदि दोस्तों आप इसी में देख लीजिए, इसी में मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। यदि मैं इसमें पूछ लूं कि बताइए 12 तो पुरुष और 16 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप देखेंगे कि 6 दूनी 12 हो रहा है, 6 गुणा 2 हो रहा है, यहां भी 8 दूनी 16 हो रहा है। तो यहां भाग हो जाएगा, यानी 5 दिन में कार्य कर देंगे। अगर मैन पावर को डबल कर दोगे तो जो लगने वाले दिन हैं वो आधे हो जाएंगे। यह बात आपको पता है, यह बात आपको पता है। एक सूत्र और है दोस्तों, वो भी मैं अभी लिखवा देता हूं। एक सूत्र बहुत ही बढ़िया सूत्र है, देखिए वो क्या है, उसको MDH के नाम से फेमस है। MDH/W, MDH/W, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, M से है
यानी आदमी, यानी मैन पावर। मैन पावर का मतलब व्यक्ति, कार्य करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो एम से क्या है, कार्य करने वाले, करने वाले व्यक्ति। अब वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, गुणा लगने वाले दिन, ठीक है। डी से है डे, डी से क्या है, एम से कार्य करने वाले व्यक्ति, डी से क्या है दिन, एच से है घंटे, कि एक दिन में कितनी शिफ्ट, शिफ्ट वाले घंटे, शिफ्ट लिख देता हूं उसको, शिफ्ट यानी घंटे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घंटे हो गए, कितने शिफ्ट हम एक दिन में कार्य कर रहे हैं। नीचे है कितना कार्य किया जा रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है, किया जा रहा है। ये बात हो गई एम डी एच बटे डब्लू, एम डी एच बटे डब्लू। एम है कार्य करने वाले व्यक्ति, डी कितने दिन कार्य कर रहे हैं, एच क्या है शिफ्ट यानी घंटे, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं या कितने मिनट, जो भी है। अगर यहां दिन आ जाए, यहां पर घंटे आ जाएंगे तो यहां मिनट भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कितना कार्य किया जा रहा है। अब देखिए, यदि इसका फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 बटे W1। अब मान लीजिए इसका एक और इसमें दे दिया तो क्या हो जाएगा, M2 D2 H2 बटे W2। अब इसको सोचिए, ये फार्मूला है क्या, इसको देखते हैं। मान लीजिए एक ही कार्य है, तो W1 बराबर W2 यानी एक ही हो जाएगा, वही सेम कार्य कट जाएंगे। तो फार्मूला क्या बचेगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। यह कब बचेगा, जब वही समान कार्य दो अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में कर रहे हैं। तो यह फार्मूला हो गया जब दोनों वो कार्य समान है, इसका मतलब कार्य समान है। अगर अब शिफ्ट भी समान है, यानी उतने ही घंटे पहले वाले लोग काम कर रहे हैं, उतने ही घंटे दूसरे वाले लोग काम कर रहे हैं, तो फार्मूला बन जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर M2 D2। कहने का मतलब यह है कि यदि पांच लोग एक काम को 10 दिन में कर देते हैं, तो 10 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये यहां से आ जाएगा, जैसे इसी से मैं समझा देता हूं। पांच लोग एक काम को 8 दिन में कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो कितना ले ले, 15 लोग ले लेते हैं। 15 लोग उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, ये बता दो। तो देखिए 5 लोग एक काम को, काम तो एक ही यानी W तो बराबर है, चलो शिफ्ट का भी कोई जिक्र नहीं है। तो 5 लोग M1 D1 बराबर M2 D2 का फार्मूला लग जाएगा। 5 लोग हैं, कार्य दिन कितने हैं 8। दूसरी तरफ भैया बताइए कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए, और दिन निकालने हैं हमें, D2 निकालना है। इसको इसके नीचे ले जाइए तो बताइए D2 कितना आ जाएगा। D2 आ जाएगा 5 8 बटे 15। तो 5 तिया 15 यानी 8 बटे 3 दिन में काम कर देंगे। अब मेरी वही वाली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, लोग तिगने हुए यानी 3 से गुणा हुआ, समय 3 से भाग हो गया, समय 3 से भाग हो गया, इसलिए मैंने आपको सूत्र बताया, इसलिए मैंने आपको यह सूत्र बताया है कि समय 3 से भाग हो गया। अब अपने सवाल की तरफ लौट चलते हैं। यहां मेरा 2 से भाग हुआ, 2 से भाग हुआ तो टाइम 2 से गुणा हो गया। यह सवाल तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल देखिए, अब आप, सवाल क्या है, 3 आदमी और 4 लड़के एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 3 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, ठीक है। फिर वहीं देखते हैं 4 आदमी हैं और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अगली कंडीशन दे दी, यानी 2 कंडीशन दे दी। और तीसरा आपसे पूछ लिया, तो बताओ 2 आदमी और 3 लड़के उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे, कितने दिन में वो काम पूरा कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, डबल कंडीशन का है। आप यहां देखो, किसी जो पूछा गया है
3 आदमी, यहां पर पूछे गए 2 आदमी हैं, ठीक है, यहां 4 आदमी थे, चलो आधा हुआ, लेकिन यहां उतने ही लड़के हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही जिससे आप गुणा कर सको। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो देखिए कैसे किए जाते हैं, हम उसको देखते हैं। 3 आदमी, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन लिख लेता हूं। 3 आदमी प्लस कितने बच्चे हैं जी? 4 बॉय, लड़के को मैं बॉय लिख रहा हूं। कितने दिन में कार्य पूरा कर देते हैं? 12 दिन में, 12 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं। अब मैंने वही कहा आपसे, यदि आप दिनों को 12 से भाग करोगे तो इधर आदमी को 12 से गुणा करना पड़ जाएगा। अगर मैं एक दिन में कार्य पूरा करा दूं उनसे, यानी मैंने 12 से भाग कर दिया, इसका मतलब मुझे आदमी को, यानी मैंने समय 12 यानी बटे 12 करा, तो आदमी 12 गुना बढ़ाने पड़े। तो देखिए, यानी कहने का मतलब यह है, यहां मैं 12 से गुणा कर देता हूं और यहां 12 से भाग, तो कितना हो गया? 36। तो आदमी प्लस 48 लड़के उसी काम को एक दिन में कर देंगे। क्या किया मैंने यहां पर तो मैंने 12 से भाग किया और यहां मैंने दोनों को 12 से गुणा किया। ऐसा क्यों किया? आपको पता है, M1 D1 वाला मैंने अभी आपको बताया था। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि एक दिन का कार्य कंपेयर कर सकूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि एक दिन का कार्य मैं आगे चल के कंपेयर कर सकूं। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है? सेकंड कंडीशन बता दो जी, क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि 4 आदमी हैं और बच्चे कितने हैं? 3 लड़के हैं, 3 बॉय हैं। यह कितने दिन में कार्य कर देते हैं? 10 दिन में कर देते हैं। अब बताओ, इनसे कार्य एक दिन में कराना है तो बटे 10 कर दूं और इधर 10 गुना कर दूं, आदमियों को 10 गुना बढ़ा दूं तो कार्य 10 भाग हो जाएगा। 40 तो आदमी प्लस 30 लड़के अब उसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, उसी काम को एक दिन में कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक दिन का काम कंपेयर हो जाता है, गुणा भाग भी हो जाता है। आप कभी भी कंपेयर करना हो तो एक दिन का काम करो कंपेयर। अब ये आदमी बराबर कर सकते हैं क्योंकि एक दिन का कार्य है, तो इनको मैं बराबर कर देता हूं मेरे दोस्तों। तो बताइए यहां से क्या कंडीशन आई? यहां से कंडीशन ये आई कि 36 आदमी प्लस 48 लड़के जो हैं वो बराबर हैं 40 आदमी प्लस 30 लड़कों के, प्लस 30 लड़कों के बराबर है। ये लीजिए, अब लड़के और आदमी अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए, ये मैं आदमी तो इधर लेके जाता हूं और लड़का इधर ले आता हूं, तो कितना हो गया जी? बता दीजिए आप। 18 लड़के जो हैं वो किसके बराबर हैं? 4 आदमियों के बराबर हैं। तो यहां से एक कंडीशन निकाल लो कि एक आदमी किसके बराबर हो गया? 9/2 लड़कों के, 4.5 लड़कों के बराबर एक आदमी है। तो एक आदमी ठीक है 9/2 यानी 4.5 लड़कों के बराबर है, लड़कों के बराबर काम करता है, ठीक है ना, लड़कों के बराबर काम करता है। ये कंडीशन यहां से निकली, ये कंडीशन बताओ यहां से निकली कि एक आदमी 9.5 यानी 4.5, 9/2 लड़कों। तो अगर आदमी को हटाना हो तो उसकी जगह कितने लड़के रख दो? उसकी जगह 4.5 लड़के रख दो। आदमी को यदि हटाना हो तो उसकी जगह 4.5 लड़के रख दो। सवाल देख लो, अब अपना सवाल से आपको सब समझ में आ जाएगा। सवाल देख लो, अब सवाल की तरफ चलते हैं। अब हर जगह हर कंडीशन से क्या हटा दूं मैं चाहूं तो आदमियों को हटा सकता हूं, लड़कों में ही कंडीशन बना लेता हूं। ये लो, मैं यहां पर कंडीशन बना देता हूं। देखिए यहां पर कितने आदमी हैं? 4 आदमी 3 लड़के। 4 आदमी कितने लड़के हैं? 3 लड़के 10 दिन में काम करते हैं। तो देखिए 4 तो आदमी हैं। मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन कोई सी भी ले सकता हूं, दूसरी क्यों ली बाद में बताऊंगा। पहले लिख लीजिए 4 आदमी प्लस 3 लड़के। 3 लड़के वो एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। किसका पूछा गया है? 2 आदमी प्लस 3 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे? x दिन में। x हमें ज्ञात करना है, हमें ये x ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? अब यहां से आदमी को हटा दो, आदमी को हटा दो, आदमी को 4.5 लड़कों में बदल दो, आदमी को 4.5 लड़कों में बदल दो। तो कितना हो गया? देखिए 4 × 9/2 प्लस 3, इतने लड़के हो गए।
10 दिन में कार्य करते हैं। यहां बता दो कितने हो गए, 2 गुणा 9/2 प्लस 3, इतने लड़के हो गए, x दिन में कार्य करेंगे। मैंने सारी कंडीशन लड़कों की ही ले ली। ये कट गया 2 से, तो कितना हो गया 18, 18 और 3 21 लड़के 10 दिन में कार्य करते हैं। यदि मैं इनको सबको 4 आदमी 3 लड़कों को टोटल ही लड़कों में बदल लूं तो 21 लड़के बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, 4 आदमियों के तो हो गए 4.5 लड़के, 4.5 लड़कों का मतलब 21, यानी कितना हो गया ये 18, 4 गुणा 4.5 18 और 3 लड़के अलग थे तो 21 हो गए टोटल। तो 21 लड़के 10 दिन में करते हैं। और यहां पर कितना हो गया 9 और 3 12 लड़के x दिन में कर देंगे। ये x वो पूछ रहा है हमसे, ये x आप बता दीजिए। तो x कितना हो गया मेरे दोस्तों 21 गुणा 10/12 काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 2 और 5, यानी ये हो गया 35/2। 35/2 का मतलब 17.5 दिन लगेंगे। 35/2 का मतलब हो गया 17.5 दिन लगेंगे। 17.5 दिन, ये रहा ऑप्शन हमारा, इसको आप टिक कर दीजिएगा। 17.5 दिन ये रहा, लिए लीजिए। बात समझ में आई। हमने करा क्या, बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। एक दिन का काम लो दोनों का। एक दिन का काम का मतलब है, मैंने दिनों को 12 से भाग करा तो 12 से आदमी 12 गुना कर दो। 12 गुना का मतलब 36 आदमी 4 लड़के, 36 आदमी 4 लड़के। पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, 4 आदमी 3 लड़के कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। यानी 10 से भाग करो, आदमी ये 10 से भाग दिन करे तो आदमी 10 गुना बढ़ा दिए, इसका मतलब 40 आदमी 3 लड़के एक दिन में। एक दिन वालों को बराबर कर दो, बराबर करके एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है ये निकाल लो। यहां से आ गया एक आदमी 9/2 लड़कों के बराबर है। अब देखो कोई सी भी कंडीशन में रख दो, चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो। पहली में मैंने इसलिए नहीं रखा, वो बटे में आता, 3 आदमी दे रखे थे ना। दूसरी वाली में इसलिए रखा, बड़े आराम से पूरे नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर में आ जाएगा, होल नंबर में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरी में रखा। तो 4 आदमी का मतलब कितना हो गया 18 लड़के और 3 लड़के, यानी 21 लड़के। अब इसको पढ़ो, 21 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताओ ये कितना हो गया 12, ये टोटल 9 और 3 12 हो गया। 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे। M1D1 बराबर M2D2 वाले सूत्र से इसको निपटा दो, खत्म करो काम को, ये हमारी टाइप निपट गई। बताइए बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। आगे बढ़ता हूं, ये भी हो गया था हमारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इस टाइप में, ये लीजिए। आ गए हैं अब हम अपने उस पे MDH वाले फार्मूले में, जो थोड़ा सा पहले मैंने आपको समझा दिया था। फार्मूले का ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, फार्मूले का ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। क्या फार्मूला है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ये सूत्र है हमारा, जिसमें आपको पता है M है नंबर ऑफ आदमी, D है दिन, H है कितनी शिफ्ट में हम काम करते हैं एक दिन में, और W है हमारे द्वारा किया जाने वाला वर्क। अगर एक ही कार्य है तो ये दोनों बराबर रहेंगे W। तो फार्मूला हो जाएगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। अगर शिफ्ट भी नहीं दे रखी है तो वो भी कट जाएगा, फार्मूला हो जाएगा M1D1 बराबर M2D2। तो ये 3 सूत्र हो गए। एक सूत्र हो गया M1D1H1 बराबर M2D2H2, और एक सूत्र और हो गया, ये कब है, जब कार्य सेम है, जब कार्य समान है। ये मैंने आपको लिखवा दिया। एक सूत्र और हो गया, क्या, M1D1 बराबर M2D2, जब शिफ्ट भी एक ही है, शिफ्ट भी समान है। चलिए बहुत जल्दी से इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन में डिले नहीं करेंगे। देखो, कुछ कर्मचारी ने 18 दिन में काम करने का वादा किया, लेकिन उनमें से 6 छुट्टी पर चले गए, इसलिए शेष व्यक्तियों को कार्य पूरा करने में 20 दिन लगे। मूल रूप से वहां कितने कर्मचारी थे, मूल रूप से वहां कितने कर्मचारी थे, टाइप को मन में बसा लो। देखो, कुछ कर्मचारी ने 18 दिन में, हमें कर्मचारी नहीं दिए गए, कितना है, अगर कुछ कर्मचारी हमारे 18 दिन में कार्य पूरा करने में सक्षम थे, लेकिन जब कुछ कर्मचारी छोड़ के चले जाएंगे तो कर्मचारी घट गए, अब दिन बढ़ जाएंगे, दिन बढ़ जाएंगे। तो वो यही पूछ रहा है कि भैया दिन बढ़ गए, 2 दिन बढ़ गए, तो इसका मतलब 6 छुट्टी पर चले गए
तो 2 दिन बढ़ गए। तो बताओ शुरुआत में ये जो कर्मचारी कुछ लिखा है ये कितने थे, ये कितने थे ये बता दो। तो हम ये मान लेते हैं कि ये M1 कर्मचारी थे, ठीक है। तो हम ये मानते हैं शुरुआत में M1 कर्मचारी थे, तो देखिए शुरुआत में M1 कर्मचारी थे, तो M1 कर्मचारी कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहे थे? 18 दिनों में। M1 कर्मचारी कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहे थे? 18 दिनों में। आप बताइए कितने कर्मचारी? 6 कर्मचारी छुट्टी पे चले गए, तो शेष कितने बचे कर्मचारी? शेष बचे M1 माइनस 6, M1 माइनस 6 कर्मचारी बचे। यह कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं कार्य को? 20 दिन में। यह कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं? 20 दिन में। बात समझ में आ गई? M1 कर्मचारी 18 दिन में कर रहे थे, 6 कर्मचारी जाने के बाद क्या बचे? M1 माइनस 6। यह सारे मिलके कर्मचारी 20 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो यह पूछ रहा है कि M1 ज्ञात करो। M1 ज्ञात कर लो। 18 M1 बराबर 20 M1 माइनस 120। बताइए इसमें कोई दिक्कत? 120 इधर चला जाएगा, बराबर 2M1। तो यहां से M1 आ गया हमारा 60। कितना आ गया जी M1? M1 आ गया हमारा 60। तो हमारे शुरुआत में 60 कर्मचारी थे। 60 कर्मचारी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 चले गए तो 54 कर्मचारी उसी काम को फिर 20 दिन लगाएंगे पूरा करने में। यह बेसिक आइडिया है इस सवाल का। तो ढूंढ लो ऑप्शन कहां है? 60 कर्मचारी थे, टिक कर दो और इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसको टिक करके नोट कर लो। MDH के फार्मूले के सवाल बहुत जल्दी होंगे, इनमें कुछ नहीं है। देखिए 15 आदमी प्रतिदिन, अब ये शिफ्ट आ गई, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा करने में 20 दिन लगाते हैं। 20 व्यक्ति को 12 दिनों में कार्य पूरा करने में प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? अब यहां 3 चीज आ गई, शिफ्ट भी आ गई, ठीक है। अब देखिए M1 कितना हो गया जी? M1 हो गया 15 आदमी थे, मैं लिख देता हूं 15 आदमी। शिफ्ट बता दो, दिन कितने लगे? D1 8 घंटे पूरा 20 दिन, ये लीजिए 20 दिन हो गए। बात समझ में आ गई? कितने घंटे की शिफ्ट है? H1 कितना हो गया? 8 घंटे की शिफ्ट है, ये लीजिए। और बताइए दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? M2 बताइए कितना है? दूसरी बार में कितने कार्य थे? 20 व्यक्ति। दूसरे में कितने थे? 20 आदमी थे। चलो जी, दूसरे में कितने दिन लगे? D2 कितना था जी? 12 दिनों में काम कराना है 20 आदमियों से। कितने दिनों में? 12 दिनों में। H2 निकालना है, H2 निकालना है, कितना होगा? जबकि काम वही है तो W1 W2 बराबर है, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपना फार्मूला लगा दो MDH। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये लगा दिया आपकी बार फार्मूला। M1 D1 H1 लगा दीजिए। 15 गुणा 20 गुणा 8 बराबर 20 गुणा 12 गुणा H2। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब ये काटा पीटी तो कर ही सकते हो, कर लीजिए। ये 20 से तो 20 कट जाएगा, ये लीजिए कट गया। और ये कितने से कट जाएगा? 15 गुणा 8 बटे 12, ये आ गई शिफ्ट हमारी H2 निकाल लो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। तो कितने घंटे की शिफ्ट होगी? 5 दूनी 10 घंटे की शिफ्ट में काम कराओ जी। 10 घंटे की शिफ्ट से कम में आपका काम बनेगा नहीं। 10 घंटे काम करा लो, टिक कर लो, नोट कर लो और जल्दी से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सवाल अब बहुत तेजी में हो रहे हैं। अब आप भी बहुत तेजी में आराम से सवालों को कर पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कर लिया होगा। देखो, यदि 10 राजमिस्त्री प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 16 दिनों में 28 पानी की टंकियां बना सकते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 12 राजमिस्त्री 36 पानी की टंकियां बनाने में कितना समय लगाएंगे? अभी क्या है, ये जो पानी की टंकियां हैं, समय, ये कार्य भी दे दिया। 28 पानी की टंकी, 36 पानी की टंकी, ये क्या है? ये कार्य है। अभी देखो सवाल क्या बन गया। सवाल मजेदार हो गया है और सवाल जो है बड़े आराम से MDH से हो जाएगा। तो पहली कंडीशन देखो, M1 कितना दिया हुआ है? M1 दिया हुआ है 10 राजमिस्त्री। D1 कितना दिया हुआ है? कितने दिन काम करते हैं? 16 दिन।
16 दिन। H1 कितना दिया हुआ है जी, 7 घंटे काम करते हैं। W1 कितना दिया है, कितनी 28 टंकी बना रहे हैं, 28 टंकी, 28 टंकी यानी ये कार्य दिया हुआ है 28 टंकियां। ये लीजिए मैं लिख देता हूं, तो ये W1 दिया हुआ है। तो देखिए 10 आदमी 16 दिन में 7 घंटे जब वो रोज काम करते हैं तो 28 टंकी बना देते हैं। इधर वाले पलड़े पे आ जाओ, क्या कह रहा है वो अब की बार, तो यह तो प्रतिदिन कितना 6 घंटे। तो देखिए H2 दिया हुआ है, H2 कितना है, 6 घंटे तो काम करना है जी उन्हें। काम करने वाले 12 राजमिस्त्री, M2 कितना है जी, 12 राजमिस्त्री हैं, ठीक है। और दिन हमसे उसने पूछे हैं, D2 उसने हमसे पूछा है। कार्य कितना दिया हुआ है बताइए, कार्य W2 कितना दिया है, कितनी टंकियां बनानी है, 36 टंकियां बनानी है। तो कार्य आपकी बार 36 टंकियां बनानी है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। तो अब हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास एक सूत्र है वो लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या है, M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। बताइए, ये फार्मूला लगा के मेरा काम आसान हो जाएगा। फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो जल्दी से, फार्मूला लगा के फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आया। M1 कितना है 10, ये कितना है D1 16, ये कितना है 7 बटे पानी की टंकियां 28। यहां पर आ जाओ, M2 कितना है जी 12, D2 निकालना है, H2 कितना है 6 और पानी की टंकियां 36। तो देखिए 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, इधर से तो 2 ही बचा और वो 2 इधर ले जाओ। तो मेरा जो उत्तर आया वो कितना आया, देखिए D2 बराबर 10 गुणा 16 गुणा 7 बटे 28 गुणा 2, 28 गुणा 2, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो D2 आया 20 घंटे, D2 आया 20 घंटे, 20 दिन, सॉरी 20 दिन, D2 आया 20 दिन। तो देखिए दोस्तों 20 दिन काम करना पड़ेगा तब जाके 36 टंकियां बनेगी, 6 घंटे काम रोज होगा। और कितने राजमिस्त्री काम करेंगे, 12 राजमिस्त्री काम करेंगे। 20 को टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। कैसा भी सवाल आएगा MDH का बड़े आराम से कर दोगे, कैसा भी सवाल आएगा MDH का आप बड़े ही आराम से उसको कर लोगे। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसे 2 गुना व्यक्ति आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। कुछ सवाल में है, कुछ भी तो नहीं है अब सवाल में, बताइए कुछ सवाल में बचा ही नहीं है। बताइए क्या रह गया, कुछ व्यक्ति M1 दिया नहीं है, M1 को X मान लो, ठीक है। दिन कितने दे रखे हैं, D1 दे रखा है आपको 12 दिन। कार्य W1 कितना दे रखा है, 1 कार्य दे रखा है, पूरा 1 कार्य है। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, ऐसे दुगने व्यक्ति M2 कितना दे रखा है 2X, D2 कितने दिनों में है तो पूछा है, और कार्य कितना दिया हुआ है आधा। कार्य कितना दिया हुआ है जी, अब की बार उसका आधा, पहले 1 था अब की बार आधा दिया है, लगा दो। तो क्या फार्मूला है, M1 D1 H है नहीं, तो W1 बराबर M2 D2 और W2। अब H क्यों नहीं है, इसकी जानकारी हम इसलिए बता दें H क्यों नहीं है, क्योंकि शायद दोनों बराबर बराबर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए वो कट गया होगा, इसलिए नहीं है। रख दीजिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले में रख दीजिए X गुणा 12 बटे 1 बराबर 2X गुणा D2 बटे आधा। तो आधे का 2 ये ऊपर चला जाएगा, आधे का 2 ये के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 12X बराबर 4X इंटू D2। तो यहां से आप D2 ज्ञात कर लीजिए। D2 कितना आया जी, D2 ज्ञात हो जाएगा, बताइए D2 कितना आया। तो D2 आया हमारा 3, D2 आया हमारा 3 दिन में हम कार्य पूरा कर देंगे। ये रहा हमारा ऑप्शन। 4X ये कट जाएगा, X से X कट जाएगा, 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 3 दिन में, बताइए बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो। 45 आदमी 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखिए जब ये शेष कार्य वाला सवाल आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी। बच्चे को लगता है पता नहीं अब पहले मुझे इतने दिन में कितना कार्य हुआ ये निकालना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा,
ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। देखो तरीका क्या है। अब आप खुद सोचो, 45 आदमी 16 दिन तक पूरा 16 दिन में पूरा काम कर सकते थे। काम शुरू होने के 4 दिन बाद 36 आदमी और जुड़ गए। तो देखो 4 दिन तक 45 आदमियों ने 45 आदमियों ने कार्य किया, ठीक है। 45 आदमियों ने कार्य किया। शेष कार्य 45 आदमी अब पहले कितने दिन में कर रहे थे पूरा? पहले 16 दिनों में। तो 4 दिन का कार्य तो हो गया। देखिए 4 दिन तक 45 आदमियों ने कार्य किया। तो अब शेष कार्य 45 आदमी अब 12 दिन में पूरा करेंगे। 12 दिन में पूरा करेंगे, बताओ, यानी 16 माइनस 4 यानी बराबर 12 दिन में पूरा करेंगे। दिन में पूरा करेंगे। बस यही इस क्वेश्चन की जान है, यही इस क्वेश्चन की पूरी वो है। इसको लिख लेते हैं करेंगे। ये लो, ये लिखने के बाद अब क्वेश्चन खत्म। कैसे? अब बताइए, 45 आदमी बचे हुए काम को 12 दिन में करते हैं। 45 आदमी बचे हुए काम को 12 दिन में करते हैं। अब ये बताओ 45 में 36 और जुड़ गए, यानी 81 आदमी उसी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे? सवाल को समझो। यहां पर 45 आदमी बचे हुए काम को 12 दिन में करते हैं। बचा हुआ काम तो दोनों तरफ बराबर ही रहने वाला, वो कट जाएगा। 45 आदमी बचे हुए काम को, तो मैं फार्मूला लिख दूं? ये लो, मैं लिख ही देता हूं। अब तुम्हारा, अब देखिए क्या है। अब देखिए 45 आदमी, क्वेश्चन ये बन गया, बचे हुए हमें नहीं पता कितना काम बच रहा है, बचे हुए काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। कितने और जुड़े जी? 36 और जुड़े। तो 45 प्लस 36 यानी कितना हो गया? 6 5 11 4 3 7 81 आदमी। 81 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे? कितने दिन में कर देंगे? बताइए। ये सवाल तो आपने देखा हुआ सा MDH का ही है। जब आपको पता है 45 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो 81 आदमी कितने में कर देंगे? लिख दो, 45 गुणा 12 बराबर 81 गुणा D2। 81 गुणा D2 निकाल लो। D2 कितना हो गया? 45 गुणा 12 बटे 81। 45 गुणा 12 बटे 81, तो 9 पंजे और 9 निम, तो ये कितना हो गया बताइए? 60 बटे 9। 60 बटे 9 हो गया दोस्तों। कितना आ गया D2? 60 बटे 9। थोड़ा छोटा और कर लेता हूं, ये लो। D2 कितना आ गया? 60 बटे 9। तो 60 बटे 9 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया हमारा 20 बटे 3। कितने दिन लगेंगे? 20 बटे 3। 6 3 18 और 2 20 बटे 3। 6 3 18 20 बटे 3 दिन लगेंगे। नोट डाउन कर लो। सवाल बहुत बढ़िया है। बच्चा बेकार में कंफ्यूज होता रहता है इस सवाल में, जबकि हमें कुछ नहीं करना होता। जितने दिन चले गए, घटा दिए, उतने दिन बाद से शुरू करो। कार्य तो कटी जाना है, कोई टेंशन होनी नहीं है। आगे बढ़ जाएं। सवाल को नोट डाउन कर लो अच्छे से, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब आता है कुछ कामकाजी पुरुष दिए या। पहले और था यहां पर पहले क्या था? और, यानी जुड़ रहे थे। अब की बार या वाले सवाल आए हैं, यानी ये या ये। अब की बार ऐसे सवाल देख लेते हैं। चलो देखिए, 4 पुरुष या 6 महिलाएं। पहले सवाल क्या था जी? 4 पुरुष और 6 महिलाएं। ठीक है, तो जुड़ रहे थे। यहां और है, यानी 4 पुरुष या 6 महिलाएं। या तो 4 पुरुष कर देंगे वो काम, या 6 महिलाएं। 10 दिन या 10 बच्चे एक घर को 5 दिनों में रंग सकते हैं, यानी पुताई कर रहे हैं, कर देंगे। यह पेंटिंग एक जोड़े का मतलब क्या होगा? एक आदमी, एक पुरुष और एक महिला। तो यह पेंटिंग एक पुरुष, एक महिला और उनके 5 बच्चों को दी गई, तो बताओ कितने दिन में कर देंगे?
तो बताओ कितने दिन में वो कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक काम जो है 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 10 बच्चे। तो जब भी ऐसा काम दिया जाए तो जो सबसे छोटा वाला है उसमें बदल लो, उसमें बदलना आसान रहता है, उसमें बदलना आसान रहता है। जैसे देखो ऐसे 4 जो पुरुष हैं वो 10 बच्चों के बराबर हैं। तो 10 बच्चों के बराबर है 10 बॉय के। बताइए 4 पुरुष 10 बॉय के बराबर हैं, यानी एक जो पुरुष है वो किसके बराबर होगा, 5/2 यानी 2.5 लड़कों के बराबर है। एक पुरुष 2.5 लड़कों के बराबर है। लिख दूं, एक पुरुष जो है वो 2.5 लड़कों के बराबर कार्य करता है। लड़कों के बराबर कार्य करता है, बराबर कार्य करता है। ये बात समझ में आ गई। एक पुरुष जो है वो 2.5 लड़कों के बराबर कार्य करता है। महिला की बात कर लें, 6 फीमेल जो है वो 10 बॉय के बराबर काम करती हैं। तो एक महिला जो है वो कितने करेगी, 5/3 बॉय के बराबर काम करेगी। तो एक महिला 5/3 लड़कों के बराबर कार्य करती हैं, बराबर कार्य करती हैं। बताइए बात समझ में आ गई। तो इनको बराबर कर सकते हैं आगे चल के। एक पुरुष को 2.5 लड़का 5/2 लड़कों के बराबर कर दो, एक महिला को 5/3 लड़कों के बराबर कर दो, और अपना MDH का फार्मूला लगा दो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। बताओ अब बताइए क्या है, एक जोड़ा 5 बच्चे, एक जोड़ा प्लस 5 बच्चे, 5 बॉय हो गए। तो एक मेल है, एक फीमेल है और 5 बॉय हैं। ये कितने दिन में कार्य कर देंगे ये निकालना है। तो एक जोड़ा और 5 बच्चों का मतलब क्या हो गया बताइए, एक जोड़ा और 5 बच्चे, एक मेल है एक फीमेल है और 5 बच्चे हैं। तो देखिए 10 बच्चे तो कार्य करते हैं 5 दिन में। तो देखिए MDH का फार्मूला लगा रहा हूं। किसका फार्मूला लगा रहा हूं, MDH का फार्मूला लगा रहा हूं। 10 बच्चे तो कार्य करते हैं 5 दिन में। क्योंकि देखो यहां कुछ भी लिख सकता था मैं, इसको देखो, चाहे मैं 4 पुरुष 5 दिन में करते हैं, 6 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, या 10 बच्चे। तो मैंने 10 बच्चे ले लिए, ठीक है, मैंने 10 बच्चे ले लिए। तो 10 बच्चे जो हैं वो कार्य करते हैं 5 दिन में। यहां बच्चे गिन लो, यहां कितने हैं, 5/2 बच्चे। ये महिलाएं कितने हैं, 5/3 बच्चे, या 5 बच्चे। उसको कितने दिनों में कर देंगे ये बताना है, उसको कितने। तो मैंने एक पुरुष को बच्चे में बदल लिया, एक महिला को बच्चे में बदल लिया, और 5 बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको बदलने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, ठीक है। तो ये ले लो, तो 10 × 5 बराबर LCM आ जाएगा नीचे 6। तो ये कितना हो जाएगा जी, 15। ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा गुणा डी। तो कितना हो गया जी, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कितना हो गया। ये हो गया 50 बराबर कितना पहुंच गया है, 30, 40, 50, 55 हो गया, यानी 55/6, 55/6, यही हुआ ना जी, डी। इसको एक बार चेक कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 पंजे 30, और ये कितना हो गया 10, 30 10 40, और ये कितना हो गया 15। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बताओ यहां से डी ज्ञात कर लो, तो डी कितना आएगा, तो यहां से डी ज्ञात करोगे तो डी आ जाएगा 50 × 6/55। तो ये 5 से कट जाएगा 10/11। तो कितना हो गया जी, डी आ गया हमारा 60/11। डी कितना प्राप्त हो गया, 60/11 दिन में काम हो जाएगा। 60/11 दिन को टिक कर देना, 60/11 दिन में काम हो जाएगा। 60/11 दिन को टिक कर देना, और इसको अपने नोट डाउन फटाफट से कर लेना। फटाफट से नोट डाउन कर लो, कोई टेंशन नहीं आने वाली सवाल में। बताओ आगे बढ़ जाएं, चलो देखो
यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी कार्य को 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो फिर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? ये लो जी, पहला मैं सवाल ऐसा ले आता हूं कि बहुत ही तगड़ा, उसके बाद तुम्हें सारे सवाल ऐसे लगते हैं और आने वाले सवाल तुम्हारे हैं। पहला तगड़े वाला तो बहुत ही टफ पेपर में आ जाएगा, लेकिन तैयारी मैं तुम्हें ऐसी करा रहा हूं कि टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, पेपर तुम्हारा पेपर में 19 के 19 सवाल हो जाने हैं। देखो क्या कह रहा है, एक पुरुष जो है वो कितने बच्चों के बराबर है? 3 बॉय के। तो जब भी बदलना हो, एक मेल को, एक पुरुष को 3 लड़कों से बदल दो। कार्य कितना करते हैं बताओ? दो महिलाएं किसके बराबर हैं? 3 बॉय के बराबर हैं। तो जब भी एक महिला को बदलना हो तो 3/2 लड़के से बदल दो। एक महिला को किससे बदलो? 3/2 से। तो अब बताओ, 3 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 88। इधर लिख लेता हूं, 3 लड़के किसी कार्य को 88 दिन में करते हैं। तो MD आ गया इनका MD तो आ गया, ये इनका M1D1 आ गया, M1D1 आ गया। इधर आ जाओ, इधर बताओ क्या है? एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का है। तो एक तो मेल है, एक फीमेल है, यहां पर और है, ध्यान रखना, यहां पर यानी तीनों जुड़ेंगे, और प्लस एक बच्चा है, तीनों से मिला के काम करा रहा है। मेल को कितने लड़कों में बदलना है? एक मेल को 3 लड़कों में बदल लो। फीमेल को कितने में बदलना है? एक फीमेल को 3/2 में बदल लो। और एक लड़के को तो एक ही लड़का छोड़ देना, इसे मत बदल देना। बात समझ में आ गई? LCM लो, कितने बच्चे हो गए बता दो? ये हो गए हमारे 2, नीचे आएगा तो 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, इतने लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? ये गिन लो जी, कितने हो गए? 6 3 और 2 11, 11/2 लड़के हो गए, 11/2 लड़के हो गए। अब बताइए M2D2 कितना आ गया? M2D2 का मतलब हो गया 11/2 लड़के D2 दिन में कार्य कर देंगे, 11/2 लड़के D2 दिन में कार्य कर देंगे। दोनों को बराबर कर दूं तो 3 × 88 बराबर 11/2 × D2। यहां से D2 ज्ञात कर लो, यहां से आप D2 ज्ञात कर लीजिए, सवाल आपका खत्म हो गया। कितने दिन आएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 88/11, 11 8 कट गया, ये D2 आ गया हमारा 48 दिन। कितने दिन आ गया? 48 दिनों में ये लड़के काम कर देंगे, यानी एक महिला, एक पुरुष और एक लड़का 48 दिनों में कार्य कर देंगे। बताइए, बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन कर लो। कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया। वर्क और टाइम के सवाल अब आप गलत नहीं कर सकते, ये मैं 100% आपको बोल रहा हूं। आगे बढ़ जाएं। 20 पुरुष या 24 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य पूरा करने का कार्य करें तो उसे कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे? बताइए, हो जाएगा ये? 20 पुरुष या 24 महिलाएं, महिलाओं में बदल लेना। तो 20 M बराबर कितना हो गया? 24 फीमेल के बराबर हो गया। एक मेल किसके बराबर हो जाएगा? 24/20 फीमेल के। बदल लोगे, यहां से बदल लेना, कितने से? ये हो जाएगा 12/10। कितना हो जाएगा ये? 12/10। तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 फीमेल में। अब यहां 30 पुरुष को 6/5 में बदल के कर देना इसको, सवाल को बड़े आराम से आप सो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर निकाल के बता देना। इस सवाल को नोट डाउन कर लो और इसको खुद कर देना। यह सवाल प्रैक्टिस के लिए है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल देखो, 6 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं इससे 2 गुना बड़ा काम कितने दिनों में कर लेंगे? अब देखो, काम कितना कर दिया उन्होंने? 2 गुना बड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हम पे तो फार्मूला है M1D1/W1 = M2D2/W2, जब वो कार्य भी दे दे। चलो, पहली कंडीशन बताओ, 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष बराबर 12 महिलाओं के काम करते हैं। तो एक पुरुष को किसके बराबर कर दूं? 2 फीमेल के बराबर कार्य करने के। तो एक पुरुष जहां भी कार्य कर रहा हो 2 फीमेल के बराबर कर दो। तो बताइए कितना हो गया? 12 तो M1D1/W1 का सवाल है ये। तो यहां पर बताइए क्या होगा? 12 महिलाएं 20 दिनों में एक कार्य करती हैं। M1D1/W1 आ गया।
12 महिलाएं 20 दिनों में एक कार्य कर सकती हैं, हमने एक कार्य लिख दिया। इधर आ जाओ, 8 पुरुष और 6 महिलाएं, तो इधर जो है 8 तो पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो, जुड़ेगा तो एक 8 की जगह कितना हो जाएगा 16, एक कितना हो जाएगा 2 के बराबर, तो यहां पर हो गया 16 महिला तो ये पुरुषों से बन गई और 6 पहले से हैं, तो कितना हो गया बताइए टोटल M2 यहां का, ये हो गया 22। कितना हो गया 22, ठीक है। और 2 गुना बड़ा काम है, W2 कितना हो गया 2, और D2 निकालना है, D2 हमें ज्ञात करना है, D2 हमें ज्ञात करना है, बताओ हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया M2 D2 बटे W2 कितना हो गया बताइए, M2 D2 बटे 22 गुणा D2 बटे 2, दोनों को बराबर कर दूं MDH के फार्मूले से, तो 12 गुणा 20 बराबर 22 गुणा D2 बटे 2, ये 11 से हो गया, तो कितना आ गया बताइए 11 से हो गया 22 ही हुआ ना, ये कन्वर्ट हो गया, 8 दूनी 16, नहीं 16 और 16 ही महिलाएं हैं भाई, महिलाएं 16 हैं, इसको चेंज कर लीजिएगा, 16 16 32 हो जाएगा, ये है 32। महिलाएं यहां 16 है, हमने 6 देख ली थी, तो कितनी है 16 16 32 हो गया, तो इसको आप कितना कर देंगे जी 32 कर लीजिएगा, बिल्कुल ये लीजिए 32 हो गया। 32 का मतलब यहां पर हम क्या कर देंगे 32, ये लो, ये लीजिए 32 गुणा D2 बटे 2, ठीक है जी। इसको काट दीजिए, 16 से कट गया ये 16, तो D2 कितना आ जाएगा जी, D2 आ जाएगा हमारा 12 गुणा 20 बटे 16, 12 गुणा 20 बटे 16, तो देखिए कितना हो गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो D2 आ गया 15 दिन, D2 आ गया 15 दिन, तो बताइए आंसर कितना हो गया, D2 बराबर 15 डेज, 15 दिन। 15 दिन को टिक कर दो जहां भी ढूंढ के मिल जाए, और सवाल को आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं फिर। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही सरलता से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए मैं अगली टाइप लेके आया हूं, जब व्यक्ति काम के बीच में काम छोड़ देता है या काम के बीच में शामिल हो जाता है, तब क्या करेंगे। देखिए ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य का 1/8 भाग पूरा हो गया, सी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए और बी द्वारा मिलकर किया जाता है। कार्य समाप्त करने में लगने वाला समय कितना है, कार्य समाप्त करने में लगने वाला समय कितना है, यह आपको ज्ञात करना है। देखिए सवाल बिल्कुल उसी तरह का हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो अब हम इसको करते हैं सवाल को, ये लीजिए ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। मैं लिख लेता हूं ए बी और सी, ए कितने दिन में करता है जी 6 दिन, ये हमारा पहले वाले तरीके से हो जाएगा। बी कितने दिन में करता है 12 दिन, ये लीजिए मैंने लिख दिया। और सी कितने दिन में करता है 15 दिन, ये जी ये भी मैंने लिख दिया, ये लीजिए। सी कितने दिनों में करता है जी 15 दिन में। ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद टोटल कार्य मैं ज्ञात कर लूंगा कि टोटल कार्य है कितना, 6 12 15, इसका मतलब कार्य है 60, इसका मतलब कार्य है 60 यूनिट कार्य है। 60 यूनिट कार्य में इसकी ए कितने एक दिन में कितना कार्य कर लेता है 10 यूनिट, ए एक दिन में कितना कार्य कर लेता है जी 10 यूनिट। बी कितना कर लेता है 5 यूनिट, बी 5 यूनिट कार्य कर लेता है। और सी कितना कर लेता है 4 यूनिट कार्य कर लेता है, सी 4 यूनिट कार्य एक दिन में कर लेता है। तो ये टोटल हमारा जो कार्य है ये कर लेता है, ए तो कर लेता है जी 10 यूनिट कार्य, बी कर लेता है 12 पंजे 60 5 यूनिट कार्य, और ये 15 चौके, तो ये इतना कार्य हो जा रहा है। कार्य का 1/8 भाग पूरा हो गया, सी ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य का कितना बटा भाग पूरा हो गया 1/8 भाग पूरा हो गया। तो बचा कार्य बताओ कितना है, बचा कार्य बता दो कितना है। बचा कार्य जो है वो है 60 यूनिट माइनस 1/8,
60 का, इतना पूरा हो गया। तो कितना हो गया बताइए, 7/8 कार्य बचा 60 का, 7/8 कार्य बचा। भाई 1/8 भाग पूरा हुआ है ना, तो कितना कार्य बचा, कार्य बचा 7/8। भाई 60 में से मैंने 1/8 का कार्य का हटा दिया, तो ये तो टोटल कार्य था, ये जो कार्य पूरा हुआ उसको मैंने हटा दिया। तो यहां से हम निकाल लेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा दूनी और ये कितना हो जाएगा 15। तो कितना कार्य हो गया जी, 105। 105/2 कार्य बचा। तो शेष कार्य कितना है, बचा कार्य 105/2। बताइए शेष कार्य समझ में आ गया। अब शेष कार्य को कर कौन रहा है, शेष कार्य को ए और बी द्वारा मिलकर किया जाता है। तो 105/2 तो कार्य है, 105/2 कार्य यूनिट है। इनको कर कौन रहा है, ए और बी मिलके कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं। और आपको पता होगा ए और बी मिलके कितना यूनिट कार्य करते हैं, 15 यूनिट कार्य करते हैं। देखिए एक दिन में 10 यूनिट ये करता है, 5 यूनिट ये करता है। तो ए और बी मिलकर 15 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, 15 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, 15 यूनिट कार्य एक दिन में करते हैं। तो 105/2 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, भाग कर दीजिए। क्या कर दे दोस्तों, केवल भाग कर दो। तो 115/2 को 15 से, 105/2 को 15 से भाग कर दो। तो ए प्लस बी कार्य कर लेंगे कितने दिन में, 105/2 डिवाइड बाय 15। तो कितना हो गया, 105/2 1/15, 1/15। बताइए बात समझ में आ गई। तो ये 15 सत्ते से कट जाएगा 7, तो कितना आया, 7/2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, 7/2। 3 सही 1/2 में ए और बी वो कार्य फिर समाप्त कर देंगे। बताइए शेष कार्य वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे। पहले आप टोटल कार्य निकाल लीजिए, फिर वो जितना कहता है उतना बचा हुआ कार्य, और जिससे करवा रहा है उससे करवा दीजिए, जिससे करवा रहा है उससे करवा दीजिए कार्य को। बताइए बात समझ में आ गई। कार्य हो जाएगा, बहुत ही सरलता से हो जाएगा। एक बार ढंग से देख लो, इन सवालों को ढंग से देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, यही आने हैं। बस राम नाम शाम बदल देगा और कुछ नहीं करेगा वो। आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में ए द्वारा कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। तो देखिए ए कितने दिन लेता है, 12 दिन, और बी कितने दिन लेता है, 15 दिन। ठीक है जी। और ए प्लस बी जो लेगा देख लेंगे। पहले टोटल कार्य निकाल लेता हूं कितना है, टोटल कार्य की यूनिट निकाल लेता हूं। 12 15 यानी 60 यूनिट है। 60 यूनिट कार्य होना है। 60 यूनिट कार्य में से ये कितना लेता है, ए करता है एक दिन में 5 यूनिट कार्य, ए करता है एक दिन में 5 यूनिट कार्य है। बी करता है एक दिन में जी कितना कार्य, 4 यूनिट कार्य है। भाई 60 है, 15 दिन में होना है, तो 60 को 15 से भाग कर लो, 4 यूनिट कार्य आ गया। दोनों मिलके कितना कर लेंगे, दोनों मिलके 5 और 4 जोड़ दो तो 9 यूनिट कार्य कर लेंगे, 9 यूनिट कार्य कर लेंगे। अब वो क्या कहता है, अब अगली कहानी सुनो। 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य हो गया, जब ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 5 दिन में वे 9 गुणा 5 45 यूनिट कार्य कर लेंगे, 45 यूनिट कार्य कर लेंगे। बताइए बात समझ में आ गई। कितना कार्य कर लेंगे, 45 यूनिट। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बचा जो बचा क्या, वो था कितना, 60 माइनस 45 यानी 15 यूनिट। 15 यूनिट कार्य बचा। कितना यूनिट कार्य बचा जी, 15 यूनिट। अब 15 यूनिट कार्य करना किसे है, कौन चला गया छोड़ के, फिर बी चला जाता है। तो 15 यूनिट कार्य किसने करना है, ए ने करना है।
ए ने करना है तो करा दीजिए ए से, हम तो ए से भी करा देंगे। 15 यूनिट कार्य किससे कराना है हमें? हाँ जी बताओ, ये जो शेष 15 यूनिट कार्य है ये किससे कराना है? ए से। ए कितना कार्य करता है? 5 यूनिट करता है एक दिन में, 5 यूनिट करता है। कितने दिन लगाएगा? कितने दिन लगाएगा बताओ? 15 डिवाइड बाय 5 यानी 3 दिन में कर देगा। बताओ कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। 15 यूनिट कार्य बचा, एक दिन में 5 यूनिट करता है, 5 5 5, 3 दिन में कार्य खत्म करके छोड़ देगा। ये लो बात खत्म हो गई। अब चाहे कोई बीच वाला सवाल दे दे, कैसा भी सवाल दे दे, सवालों में कोई टेंशन तुम्हें नहीं आएगी। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? बात क्लियर हुई? बताओ समझ में आ गया? आगे बढ़े। वो एलसीएम वेलसीएम 2 बार एलसीएम फिर पलटो वाला तरीके से मैंने तुम्हें बचा दिया है। तरीका वो भी यही है, ये भी वही है, बस मैंने उसको रिवर्स मोड में थोड़ा आसान करके लिख दिया है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, एक काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि सी पूरा काम करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? अभी देखो सी तो हमारी पिक्चर में था ही नहीं, बेचारा बाद में आया है, लेकिन इनने सवाल क्या पूछा कि यदि सी वो पूरा काम करे तो क्या होगा। चलो इसको भी देख लेंगे, कुछ नहीं है, जैसी कहानी है वैसी लिखते चले जाओ, ऐसे में कोई टेंशन नहीं। ए एक काम को कितने दिन में करता है जी? ए करता है 20 दिन में, 20 दिन में करता है, लिख लिए। बी उस काम को कितने दिन में करता है जी? बी करता है 30 दिन में, ये भी लिख लिए। चलो ठीक है। सी का भी कुछ जिक्र ही नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है। ए प्लस बी उस काम को नहीं दिया हुआ, निकाल लेंगे। पहले टोटल यूनिट कार्य निकाल लीजिए। टोटल यूनिट कार्य निकाल लीजिए कितना है? 30 20 60 है, 60 यूनिट कार्य है, 60 यूनिट कार्य है। बताइए ए का योगदान क्या है? ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। बी का योगदान क्या है? बी एक दिन में कितना ही काम करता है जी? 2 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं? दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब बताइए दोनों ने कितने दिन साथ काम किया? 7 दिन तक। ठीक है। ए प्लस बी, एक ने 7 दिन में कितना कार्य कर लिया? 7 गुणा 5 यानी 35 यूनिट कार्य कर लिया। 35 यूनिट कार्य कर लिया। क्योंकि एक दिन में कितना करते हैं वो? 5 यूनिट। 7 दिन में 35 यूनिट कार्य करके फेंक देंगे। बताओ बचा कितना? शेष कार्य। शेष कार्य बता दो। शेष कार्य बचा हमारा कितना? 60 माइनस 35 यानी 25 यूनिट कार्य बचा। कितना शेष कार्य बचा? 25 यूनिट कार्य बचा। 25 यूनिट कार्य सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है। सी जो है वो 25 यूनिट कार्य सी जो है वो 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। तो सी का एक दिन का योगदान बता दो कितना है? 2.5 यूनिट। सी का एक दिन का योगदान बता दो कितना है? 2.5 यूनिट। सी एक दिन में 2.5 यूनिट कार्य करता है। सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2.5 यूनिट। सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? बता दो जी, सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? कौन बता देगा? सब बता देंगे। 60 यूनिट कार्य करना है, एक दिन में 2.5 करता है। ठीक है। सी को 60 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा? सी को 60 यूनिट कार्य करने में 60/2.5 दिन लगेंगे। एक दिन में 2.5 तो करता है वो, एक दिन में कितना करता है? 2.5 करता है, तो 60/2.5 दिन लगेंगे। निकाल लो जी कितना हो गया, निकाल लीजिए कितना हो गया। तो 60 600/25, 600/25 दिन लगेंगे। तो कितना हो गया? 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 24 दिन लगेंगे। तो सी जो है वो टोटल काम 24 दिन में निपटा देगा। 24 ढूंढ लो कहाँ है और टिक कर दो। बताओ इसमें कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इस सवाल को ढंग से देखते रहो, करते रहो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सवाल बहुत, क्योंकि नई ट्रिक तो थोड़ा सा समय लेती है, मुझे नहीं पता
तुमने जब ये 9th-10th में करे होंगे तो पुराना वही कलम घिसी होगी, उसके बाद तुमने इधर उधर की क्लास देखी होंगी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला हिसाब किताब तुम्हारा बन रहा होगा इस समय, कोई बात नहीं, तुम इस ट्रिक को 1-2 बार करो, सारे सवाल इसी से आने हैं, सारे सवाल इस ट्रिक से तुम्हारे हो जाने हैं। एक ही सवाल ऐसा है जो इस ट्रिक से नहीं होगा, वो अलग से लिखवा दूंगा, उसको कर लेना, वो अलग से लिखवा दूंगा, उसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ए और बी अकेले क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, हालांकि काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए लिख रहा हूं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्यों है उसका कारण बताऊंगा। बच्चा क्या सोचता है कि ए और बी, यानी जब वो अकेला काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है, देखिए इस लाइन को समझो, वे एक साथ काम करते हैं, हालांकि काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। यानी ए ने अकेले 3 दिन कार्य करा, वो बी ने, ए ने छोड़ दिया ना, ए छोड़ देता है, यानी बी ने अकेले लास्ट के 3 दिन बी ने कार्य करा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है, और कुछ मत समझना। अब देखो मैं कुछ सवाल को करता हूं, देखिए किस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि ए छोड़ देता है, तो हालांकि काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो यानी बी ने अकेले आखिरी अंतिम 3 दिन अकेले 3 दिन कार्य करा, 3 दिन कार्य करा। ठीक है, आखिरी दिन 3 दिन बी ने करा है। चलो निकाल लेते हैं अब, ए और बी अकेले कितने दिन में करते हैं? ए करता है 9 दिन में, बी कितने दिन में करता है जी? बी करता है 18 दिन में। ठीक है, दोनों ए प्लस बी का भी निकाल लेंगे, कितने दिन में करेंगे। अभी फिलहाल पहले एलसीएम लेके टोटल कार्य निकाल लेता हूं, कितना यूनिट है। 18 यूनिट कार्य है, 18 यूनिट कार्य है। ए का 1 दिन का कार्य 2 यूनिट है, ए का 1 दिन का कार्य 2 यूनिट है। ए का 1 दिन का कार्य कितना यूनिट है जी? 2 यूनिट कार्य है। ठीक है, ए का 1 दिन का कार्य जो है वो 2 यूनिट है। बी का कितना है? बी का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट है। दोनों का मिला के कितना है जी? दोनों का मिला के 3 यूनिट कार्य है, दोनों का मिला के 3 यूनिट कार्य है। चलिए, अब वो कहता है वे एक साथ काम करते हैं, हालांकि काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो बी जो है वो 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो आखिरी 3 दिन में बी कितना कार्य करेगा बताइए? अंतिम 3 दिन में बी ने कार्य किया। कितना कार्य किया? कितना? 1 गुणा 3 यानी 3 यूनिट, बस यही तो किया होगा। बी की औकात ही कितनी है? बी 1 यूनिट कार्य करता है। बी की औकात ही कितनी है? बी 1 यूनिट कार्य करता है, तो अंतिम 3 दिन में कितना कार्य करेगा? अंतिम 3 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, यानी दोनों ने साथ मिलकर कितना कार्य करा। ठीक है, तो शुरू में ए प्लस बी ने मिलकर कितना कार्य किया? कितना कार्य किया? कार्य किया बता दो जरा फटाफट से, कितना किया जी? 18 माइनस 3 यानी 15 यूनिट। 15 यूनिट कार्य किया है दोनों ने मिलकर। ए प्लस बी ने मिलकर, शुरू में ए प्लस बी ने मिलकर कितना यूनिट कार्य किया है? 15 यूनिट कार्य किया है ए प्लस बी ने मिलकर। ठीक है, तो कितने दिन लगे होंगे उन्हें 15 यूनिट कार्य करने में? ए प्लस बी को कितने दिन लगे होंगे 15 यूनिट कार्य करने में बता दो। ए प्लस बी कितना करते हैं? 3 दिन 3 यूनिट करते हैं, 15 यूनिट कार्य बचा। तो देखो कार्य कितना था? 15 यूनिट। 15 यूनिट जो शुरू में किसने करा? ए प्लस बी ने। ए प्लस बी कितना कार्य कर रहे थे शुरू में? 3। तो कितने दिन लिए होंगे? 5 दिन। कितने लिए होंगे? 5 दिन। भाई 3 यूनिट कार्य रोज कर रहे थे, 15 यूनिट कार्य था, कितने दिन लिए? 5। तो शुरू में 5 दिन तो ए और बी ने कार्य करा, अंतिम के 3 दिन अकेले बी ने करा। कितने दिन कार्य हुआ? 8 दिन। यही पूछ रहा है। तो देखिए क्या हुआ, शुरू के
5 दिन, तो ए प्लस बी ने 15 यूनिट कार्य किया, ठीक है। और अंतिम 3 दिन, लास्ट 3 दिन बी ने अकेले 3 यूनिट कार्य किया। कितना यूनिट कार्य था टोटल? 18 था, हो गया। तो कितने हो गए? 5 और 3 8 दिन टोटल लगे। 8 दिन टोटल लगे, नोट कर लो। इतना लंबा जो मैंने कहानी सी लिखता हूं वो तुम्हारे समझाने के लिए लिखता हूं, इसको नोट कर लिया करो, वरना कलम चलेगी केवल नंबर लिखने में तो समझ में नहीं आएगा। कलम चला के तो मैं भी इसको क्वेश्चन को जो है 30-40 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं 4-4 मिनट क्यों दे रहा हूं तुम्हें एक क्वेश्चन पे? जिससे कि तुम इसको 40 सेकंड में करिए आओ, जिससे कि तुम इसे 40 सेकंड में करिए आओ। इसलिए मैं इसे 4-4 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूं। इसको नोट करो। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 2 दिन बाद पूरा हो जाता तो बी अकेले ही कार्य कर सकता है, ठीक है। इसकी थोड़ी लैंग्वेज इशू है, इंग्लिश वाला पढ़ लेना, ठीक है। ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसको हम कट कर देते हैं यहां पर, ये वाला पढ़ के कर देते हैं। ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। ए और बी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू करा। बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, 2 दिन बाद बी चला गया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, अगले 2 दिन तक अकेला ए काम करता रहा। अकेले 2 दिन तक कौन काम करता रहा? अकेला ए काम करता रहा। तो बी अलोन कुड डू द वर्क इन, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देता? ये पूछा है उसने। चलो तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ए और बी ने मिलकर एक कार्य 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी एक कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिनों में। ये लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी जो है 3 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कितने में कर लेगा? बी अकेला कितने में कर लेगा? ये देखते हैं। उन्होंने एक काम को साथ में शुरू करा, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अभी मेरे को इनके दिन तो दिए ही नहीं गए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 3 यूनिट कार्य ही है। ये लीजिए, ठीक है। यानी 3 दिन में तो रोज का 1 यूनिट दोनों कार्य कर रहे हैं। यानी 1 यूनिट मिलके कर रहे हैं। अब ये नहीं पता ये 1 तिहाई करता है 2 तिहाई करता है, दोनों मिलके 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं। 3 दिन में कार्य खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बताइए, उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन में ए प्लस बी ने 2 गुणा 1 यूनिट कार्य किया, यानी 2 यूनिट कार्य किया। तो बताओ शेष कार्य कितना बचा? शेष बचा केवल 1 यूनिट कार्य, जो किसने करा होगा? ए ने किया होगा। शेष बचा कितना? 1 यूनिट कार्य बचा, जो अकेले ए ने 2 दिन में किया। यही तो लिखा है उसने, देख लीजिए, ठीक है ना। शुरुआत में, लेकिन 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 2 दिन बाद पूरा हो जाता है, और कौन करता है? ए करता है। 2 दिन बाद पूरा हो जाता है और कौन करता है? ए करता है। तो देखिए शेष कार्य कितना है जी? 1 यूनिट। शेष कार्य कितना है? 1 यूनिट। और ए उसे करने में कितने दिन लेता है? 2 दिन। तो ए का 1 दिन का कार्य बता सकते हो या नहीं? बताइए। यहां दोबारा लिख देता हूं, देखिए शेष कितना कार्य है? 1 यूनिट। और ए उसको करने में लेता है 2 दिन। तो बताओ एक दिन में कार्य कितना कर देता है? शायद 1/2, यानी आधा कार्य करता है 1 दिन में ए।
आधा कार्य करता है, दोनों मिलके एक करते थे तो दोनों आधा आधा ही तो करते होंगे भाई। ए एक दिन में आधा कार्य करता है 0.5, तो 0.5 ही ये करता है, तभी तो दोनों मिलके एक कार्य कर रहे थे। आधा कार्य ये करता है, आधा कार्य ये करता है। अब देखिए सवाल क्या है, बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा? 3 यूनिट कार्य है, 3 यूनिट कार्य है, तो बी अकेले अकेले 6 यूनिट कार्य 6 यूनिट कार्य कर देगा कितने दिन में? 6 बटे आधे। 3 यूनिट कार्य है ना, बी अकेले 3 यूनिट कार्य 3 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा? बी 3 यूनिट कार्य जब वो आधा कार्य करता है एक दिन में, तो आधा आधा, एक कार्य 2 दिन में, तो कितना लगेगा? 6 दिन लगेंगे। तो 3 बटे आधा, 3 बटे आधा का मतलब 6 दिन, 6 दिन में निपटा देगा। बात समझ में आई? बी अकेले आधा कार्य करता है एक दिन में, उसे 3 यूनिट कार्य करना है, तो आधा आधा का मतलब एक कार्य 2 दिन में, एक कार्य अगले 2 दिन में, एक कार्य अगले 2 दिन में, 3 कार्य खत्म करने में 6 दिन। तो 6 दिन हमारा ऑप्शन हो गया, 6 दिन में वो कार्य पूरा खत्म कर देगा। ये 0.5 है, 0.5 है। बात समझ में आ गई? बी अकेले 3 यूनिट कार्य 6 दिन में निपटा देगा। वीडियो को ध्यान से देख लेना, सवाल टेढ़ा है इसलिए कह रहा हूं, एक बार ढंग से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया और फिर 4 दिन के बाद बी काम पूरा होने तक उसके साथ जोड़ा गया। कार्य कितने दिन कितने समय तक चलेगा? ये बहुत आसान सवाल है, आप कर दोगे। ए का कार्य निकाल लो, 4 दिन तक ए ने जितना कार्य करा, शेष बचा हुआ कार्य ए और बी मिलके करेंगे, कितने दिन में है ये आप निकाल के मुझे फटाफट से बता देंगे। बहुत ही सरल सवाल है, इस सवाल में ज्यादा टेंशन है नहीं, इसको नोट करके आप कर सकते हो। इजी सवाल ही मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो आप कर लोगे। आगे बढ़े जी, मिश्रित सवाल आते हैं। मिश्रित भी मैंने 2-3 सवाल थोड़े टेढ़े टेढ़े से डाल लिए हैं कभी कभी, हालांकि ये बहुत पुराने सवाल हैं, हालांकि बहुत पुराने सवाल है, लेकिन पुराने टेढ़े सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो पुराने सवाल है काफी टाइम रिपीट हो गए हैं, यूं समझो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये सवाल आपको दिख जाएंगे। एसएससी, एमटीएस, जीडी सभी के दूसरे तीसरे एग्जामों में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। अब तक हमें भी नहीं पता ये एग्जाम में कितनी बार आ गए हैं, तो ये हर एक कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इनको अलग नहीं करा जा सकता सवालों को। कुछ ऐसे सवाल हैं ये, इनको भी मैं लेके आ गया हूं। देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से प्रारंभ करके एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? यानी इसमें क्या है, एक दिन ए आया सबसे पहले, अगले दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। इस तरह से कार्य करना है ऑल्टरनेट डे पे। इसको ऑल्टरनेट डे वाला सवाल बोलते हैं। तो बताइए, बहुत ही पुराना सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, पता नहीं कितने एग्जामों में आ चुका है आज तक। सवालों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सवाल इतिहास पर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः ए कितने दिन में कर देता है? 9 दिन में। ठीक है, एक कार्य को बी कितने दिन में कर देता है? बी कर देता है 15 दिन में। ठीक है जी, चलिए, तो कितना कार्य होगा ये 45 कार्य होगा मेरे ख्याल से। एलसीएम ले लें तो 45 यूनिट कार्य है। 45 यूनिट कार्य है तो ए करता है एक दिन में 5 यूनिट और बी करता है एक दिन में 3 यूनिट। बी करता है एक दिन में 3 यूनिट कार्य। अब वो कहता है ए से शुरुआत करो और 45 कार्य पूरा कर दो। तो देखिए, पहला दिन कौन आया? पहला दिन कौन आया? ए आया। ए ने कितना कार्य करा? 5 यूनिट। ए ने कितना कार्य करा? 5 यूनिट। दूसरे दिन कौन आया? बी आया। उसने कितना कार्य करा? 3 यूनिट। तो 2 दिन का पैकेज बना लेता हूं। 2 दिन में कितना कार्य हो जाता है? 8 यूनिट हो जाता है। 2 दिन में 8 यूनिट हो जाता है, यानी ए बी आके करते हैं तो 2 दिन में 8 यूनिट कार्य हो जाता है। तो 5 दिन तो ऐसे ही चलता रहेगा, 5 बार तो ऐसे ही चलता रहेगा नहीं। 8 यूनिट 2 दिन में हुआ, प्लस अगला 8 2 दिन में, प्लस अगला 8 2 दिन में, प्लस अगला 8 2 दिन में, प्लस अगला 8 2 दिन में। ये समझिए 8 कार्य 2 दिन में हो रहा है। तो ये पहला 8 है 2 दिन में हो गया, 2 डे।
ये भी 2 डेज लेगा, ये भी 8 2 डेज लेगा, ये भी 8 2 डेज लेगा, और ये भी 8 2 डेज लेगा। बताओ, यही तो है। टोटल कार्य कितना हो गया जी? 40। क्योंकि अगला करूंगा तो 48 हो जाएगा, काम से ऊपर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला मैं 8 जोड़ता हूं तो 2 डे, तो इसका मतलब 48 कार्य हो गया। देखो 8 8 16 32, ठीक है, ये 8 16 24 32 40, यहां तक 40 कार्य हो गया। इससे आगे जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा, जबकि कार्य कुल है ही 45, तो इससे नीचे तो होगा ही नहीं। तो ये तो खत्म कर दो। बात समझ में आ गई? ये मैंने कर दिया खत्म। ये लीजिए, यहां तक ही कार्य होगा, यहां तक ही कार्य होगा। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। तो देखिए 10 दिन, 10 दिन में तो 40 यूनिट कार्य हो गया। कितना यूनिट कार्य हो गया 10 दिन में? ये टोटल 40 यूनिट है। 40 यूनिट कार्य हो गया और बी करके चला गया। अब कौन आएगा? अब आएगा ए। अब आएगा 11वें दिन। 11वें दिन कौन आएगा? ए आएगा, और कितना काम करेगा? 5 यूनिट और करेगा। ए आएगा और कितना काम और करेगा? 5 यूनिट, और 45 यूनिट कार्य खत्म हो जाएगा। तो बताइए कितने दिन लगे? 10 दिन तो ये, और 1 दिन ये। 11 दिन में 45 यूनिट कार्य खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? बताइए कि जो उसने कहा 1 दिन ए 1 दिन बी, 1 दिन ए 1 दिन बी, तो पहले दिन ए आया, ये उसने बता दिया। पहले दिन बी नहीं आया, देख लीजिए, उसने लिख रखा है कि पहले दिन ए से प्रारंभ करो। तो ए और बी 2 दिन का जोड़ा बना लिया। 2 दिन में 8 कार्य होता है। अगले 2 दिन में 16, उससे अगले 2 दिन में 24, उससे अगले 2 दिन में 32, उससे अगले 2 दिन में कितना हो गया? 40। तो टोटल 10 दिन में 40 कार्य हो गया। बी करके चला गया। 11वें दिन आया ए, 5 कार्य करता है। 40 5 45 कार्य पूरा, डन, मामला खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। कितने दिन में? 11 दिन में। इस तरह से हिसाब लगा के कर सकते हैं। यहां पर जो एलसीएम आएगा वो इतना तगड़ा नहीं आएगा कि तुम पे हिसाब ना लगे। यहां पर जो एलसीएम आएगा वो इतना तगड़ा नहीं आने वाला कि 284 आ गया, लगे रहो हल्का 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 हिसाब लगाने, ऐसा नहीं आएगा। छोटा सा ये 45 60 तक का नंबर आएगा बस। 45 या 60 इससे ऊपर का नंबर वो नहीं देगा। उसे भी पता है कि क्वेश्चन की एक सीमा है, समय की एक सीमा है, इससे बाहर का वो सवाल देगा ही नहीं, एग्जामिनर देगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, 11 दिन में काम हो जाएगा। देखो और खतरनाक सवाल ले आता हूं मैं, और खतरनाक सवाल ले आता हूं। ये लीजिए, ये एक सवाल और टेढ़ा ले लिया मैंने। क्या है? ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन, बी और अगले दिन सी बारी बारी से सहयोग करता है। तो एक दिन काम करेगा ए बी, एक दिन काम करेंगे ए सी, एक दिन काम करेंगे ए बी, एक दिन काम करेंगे ए सी। तो ए तो परमानेंट कर रहा है, एक एक दिन बी सी आ रहे हैं। बताइए, और सवाल कठिन कर दिया, और सवाल कठिन कर दिया। इसको भी कर लेते हैं, ये भी बहुत टेढ़ा सवाल है। देखो ए बी और सी एक कार्य को, तो ए कितने दिन लेता है जी? 30 दिन। 30 दिन, ठीक है, ए ले रहा है 30 दिन। बी कितने दिन ले रहा है जी? बी ले रहा है 20 दिन। और सी कितने दिन ले रहा है जी? सी ले रहा है 10 दिन। ये बात समझ में आ गई? और ए प्लस बी अभी नहीं निकाल रहे, तो हम निकाल लेते हैं ए बी और ए सी। तो हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यही काम कर रहे हैं। ए एक बी के साथ कर रहा है और ए ही सी के साथ कर रहा है। चलो जी निकाल लो, इनको तो निकाल ही सकते हैं। ये लीजिए, ये सब के एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो है टोटल यूनिट कार्य आ जाएगा 30 20 10 60 यूनिट कार्य हो गया। 60 यूनिट कार्य होना है। 60 यूनिट कार्य है। बताओ ए कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट कार्य करता है। बी कितना कार्य करता है? बी करता है जी 3 यूनिट कार्य। सी कितना कार्य करता है? सी करता है जी 60 यूनिट कार्य, वो सॉरी 6 यूनिट कार्य। ठीक है, अब बताओ ए और बी कितना कार्य करते हैं? ए और बी 5 यूनिट कार्य करते हैं, लिखा हुआ है ये लो जी 5 यूनिट। दोनों को जोड़ देंगे। अब बताओ ए और सी कितना करते हैं? ए और सी करते हैं 8 यूनिट कार्य। 8 यूनिट कार्य। अब बताओ पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा ए प्लस बी। पहले दिन ए प्लस बी दे रखा है उसने, ए प्लस बी कितना कार्य करके जाएंगे जी? 5 यूनिट कार्य, 5। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा ए प्लस सी। कितना कार्य करके जाएंगे? 8। कितना कार्य करके जाएंगे? 8। इस हिसाब से कार्य चलेगा। तो 2 दिन में
2 दिन में 13 कार्य हुआ। 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 13 यूनिट। 2 दिन में 13 यूनिट कार्य हुआ। हिसाब लगा लो भाई अब बैठ के तसल्ली से। देखो ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो है ये फार्मूला लगाओ वो फार्मूला लगाओ, देसी हिसाब है लगा लो। ठीक है, पहले 2 दिन 13 यूनिट कार्य है, अगले 2 दिन फिर 13 यूनिट कार्य है, ये 2 डे में, ये 2 डे में। ठीक है, अगले 2 दिन 13 यूनिट कार्य, ये अगले 2 डे में, फिर अगले 2 दिन 13 यूनिट कार्य, ये अगले 2 डे में। तो कितना हो गया? 52 कार्य पहुंच चुका है। बताइए 13, 26, 26, 26, 52 कार्य हो चुका है 8 दिनों में। 8 दिनों में 52 कार्य हो गया। अब अगले 13 जोड़ूंगा तो 60 से ऊपर हो जाएगा। बचा कितना? 8 कार्य बचा। बचा कितना? 8 कार्य बचा। बताइए बात समझ में आ गई? यहां तक 52 कार्य हो चुका है। यहां तक 52 कार्य हो चुका है। और कितने दिन हो गए हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 8 दिन में। 8 दिन में 52 यूनिट। अब किसकी बारी है? अब बारी है, किसकी बारी है? 9वें दिन। 9वां दिन, 9वां दिन, 9वां दिन बारी है ए प्लस सी की। 5 यूनिट और जोड़ दो। 9वें दिन बारी है ए प्लस सी की, 5 और जोड़ दो। तो कितना हो गया जी? 57 यूनिट कार्य हो गया। 57 यूनिट कार्य टोटल हो गया। 57 यूनिट यहां खत्म हो गया। अब आया 10वां दिन। 10वां दिन, 10वां दिन में कितना कार्य बचा? 3 यूनिट बचा। 3 यूनिट बचा। और कौन आए? कौन आए? ए प्लस सी, जो 8 कार्य कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन नहीं लेंगे वो लेंगे 3/8 दिन, क्योंकि कार्य ही 3 बचा। आप यहां तक सोचो 57 कार्य कितने दिन में हो गया? 9 दिन में हो गया। तो 9 इसका ऑप्शन हो गया। ये 3/8 जो है ये कौन करेंगे? ए प्लस सी करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 9 3/8, क्योंकि बचा कितना? 3 कार्य बचा, 8 कर सकते हैं वो। तो 9 दिन पूरे लगेंगे और 3/8 लगेंगे। बचे हुए दिन बिल्कुल हिसाब आप लगा सकते हो। अब आप हिसाब लगा सकते हो। बताइए बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाए, नोट डाउन कर लो तसल्ली से। 1-2 बार वीडियो चला के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x पे करके देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कर लेना जरूर। अब बात करते हैं वर्क वेजेस का। एक आधा सवाल और कर लेते हैं। अगला आया वर्क एंड वेजेस। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब की बार पैसे बांटने हैं बस। अब की बार क्या करना है? पैसे बांटने हैं। पैसे बांट देते हैं उनको। देखो अभी बांट देता हूं पैसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका पैसे बांटने में। देखिए ए एक काम को 16 दिनों में, ठीक है, और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे सी की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि कार्य का कुल पारिश्रमिक 400 रुपए है तो कार्य करने का अनुपात में प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी? यहां पर क्या है? जो भी आएगा आपका ये रुपया, ये पारिश्रमिक, ये एक दिन का देख के बांट दो। एक दिन में जो जो कार्य कर रहे हैं ना, उसी के रेशो में बांट दो। देखो कैसे, एक दिन का कार्य चेक करो और उसी के रेशो में पारिश्रमिक बांट दो, बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा सवाल। देखिए ए जो है वो 16 दिन में करता है, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। बी कितने दिन लेता है? 24 दिन लेता है। बी कितने दिन लेता है? 24 दिन। सी का आता पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं? 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो जल्दी से। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा, एक बार ले लेते हैं, 6 और कितना? 16 और 24। ठीक है जी, कितना एलसीएम आ जाएगा बताइए इसका? पहले कर लेते हैं हम इसको 2 से। 2 तिया 8 और 12। फिर कर लेते हैं 4 से। तो 4 3 और 2 और 3, तो 6 चौक 24 और 2 48। 48 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया जी? 48 यूनिट आ गया हमारा। 48 यूनिट, ये लीजिए एलसीएम आ गया ना। 3 और 2 6 और 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। ये लो मैंने रब कर दिया, एलसीएम निकाल लेना। तो 16 तिया, ए करता है 3 यूनिट कार्य। ए करता है 3 यूनिट कार्य। बी कितना करेगा? 24 दूनी बी करता है 2 यूनिट कार्य। मिलके कितना करते हैं? ये कितना करते हैं मिलके? 8 चौक 48, 8 6 48, तो 8 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, 8 यूनिट कार्य करते हैं।
तो सी कितना करेगा, 8 में से 5 घटा दो तो सी के भी 3 ही यूनिट होंगे, सी के भी 3 ही यूनिट होंगे, सी के भी 3 ही यूनिट होंगे। अब बताओ टोटल कुल परिश्रमिक कितना है, 400 रुपए। कुल परिश्रमिक कितना है, 400 रुपए है कुल। तो इसका मतलब अब बताओ 400 परिश्रमिक है 8 यूनिट के बराबर, एक परिश्रमिक का यूनिट कितना हो गया, 50 रुपए एक यूनिट के हैं। देखिए 400 रुपए है, 400 रुपए है टोटल कितनी यूनिट के, 8 यूनिट के। तो 50 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 50 रुपए यूनिट दे रहे हैं हम, 50 रुपए प्रति यूनिट कार्य के, हम एक यूनिट के 50 रुपए दे रहे हैं। बात बिल्कुल सिंपल हो गई। हम एक यूनिट के कितने रुपए दे रहे हैं जी, 50 रुपए दे रहे हैं। तो ए को कितने प्राप्त होंगे, 150 रुपए। ए को कितने प्राप्त होंगे, ए को प्राप्त होंगे 3 यूनिट कार्य करता है ना, 150 रुपए। बताइए बी को कितने प्राप्त होंगे, बी को प्राप्त होंगे 100 रुपए। और बताओ सी को कितने प्राप्त होंगे, सी को भी 150 रुपए प्राप्त होंगे। बताओ इस सवाल में कुछ था, यानी 400 रुपए उन्हें कुल परिश्रमिक मिल रहा है। 400 रुपए 8 यूनिट का है, एक यूनिट का कितना आ गया, 50 रुपए। 50 रुपए, इसको कितना मिला जी, 150 रुपए, इसको कितना मिला, 100 रुपए, इसको कितना मिला, 150 रुपए। सवाल खत्म। ढूंढ लो ऑप्शन कहां है, ए 150 बी 100, ये रहा पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। बताइए सवाल में कुछ था, वर्क वेजेस में कुछ भी नहीं है, वर्क वेजेस में कुछ भी नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया वर्क वेजेस भी आ जाएगा। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने का कार्य करते हैं, यानी 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए, पूरा परिश्रमिक 1200 रुपए है उनका, ठीक है, करते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। वे चौथे व्यक्ति की मदद से 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। चौथे व्यक्ति का क्या परिश्रमिक बता दो कितना है। तो पहले भैया सबका क्या निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, सबका, पहले सबका 1 दिन का कार्य निकाल लो, 1 दिन का कार्य निकाल लो। ये लो जी, पहला व्यक्ति 8 दिन में, तो ए को कर देते हैं 8 दिन, बी को कर देते हैं जी कितने दिन है, बी 12 दिन, ये लीजिए। सी को कर देते हैं जी कितना है, 16 दिन, सी कितना है जी 16 दिन, ठीक है। डी का हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है, लेकिन ए बी सी डी का मुझे पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलके कितना कर लेते हैं, 3 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। 3 दिन कितना कर लेते हैं जी, 3 दिन। तीनों से एलसीएम लेके, सभी से एलसीएम लेके एक टोटल यूनिट कार्य बता दो। तो 8 12 16 3, तो 48 यूनिट कार्य हो जाएगा। फिर से 48 से देखिए सारा हो रहा है, ठीक है ना, तो 48 यूनिट कार्य हो गया। 48 यूनिट का मतलब है 8 6 48, ए करता है 6 यूनिट कार्य, ठीक है। ये क्या हो गया, 12 चौक 48, ये करता है 4 यूनिट कार्य। सी का कितना हो गया, 16 3 48, ये करता है 3 यूनिट कार्य। ए बी सी डी का कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 एकम 3 और बचा कितना, 16 या ये सारे मिलके करते हैं 16 यूनिट कार्य। तो अकेला डी कितना कर लेगा, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, टोटल 16 है, तो 3 यूनिट ही तो होगा। बताइए, देखिए ये 6 ये लो मैं मिटा देता हूं, डी का निकालना है। 6 4 10 3 13, ए बी सी मिलकर 13 यूनिट कर रहे हैं, टोटल डी के साथ 16 है, तो डी का कितना होगा जी, डी का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। डी का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब बताओ 16 यूनिट कार्य का 1200 रुपए परिश्रमिक है। 16 यूनिट कार्य का परिश्रमिक 1200 रुपए है। एक यूनिट का कितना हो गया, एक यूनिट का है 1200 बटे 16। किसका निकालना है, किसका पूछ रहा है वो, चौथे व्यक्ति को क्या परिश्रमिक मिलता है, यानी वो पूछ रहा है डी का, डी यानी 3 का। किसका पूछ रहा है, 3 परिश्रमिक। तो 3 यूनिट को कितना मिल जाएगा, 3 यूनिट को मिल जाएगा 1200 बटे 16 गुणा 3, 1200 बटे 16 गुणा 3, तो कितना हो गया, देखिए 4 चौक 16 और 4 तिया 300, 900 बटे 4, कितना हो गया जी, 900 बटे 4। तो इसको मिल जाएगा हमारा 900 बटे 4, 900 बटे 4 निकाल लीजिए कितना होगा, 4 दूनी 8,
एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 225 रुपए। कितना हो गया? 900/3, 900/4, 225 रुपए। तो सी का पारिश्रमिक 225 रुपए है। तो दोस्तों यहां पर हमारी ये वर्क वेजेस की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब मैं जो अगली क्लास लेके आऊंगा उसमें मेरा एक टाइप बचता है जिसमें मेरा कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, वो एक क्वेश्चन कराना है और अगली क्लास पाइप और सिस्टम की शुरू करा दूंगा। बिल्कुल यहीं से ही मैच है, कोई टेंशन नहीं है। अगली क्लास में जो है पाइप सिस्टम आपका हम शुरू करा देंगे और पाइप सिस्टम के भी बतेरे क्वेश्चन हमारे पास हैं, मजा ही आ जाएगा आपको करने में, इसलिए कोई टेंशन ना लेना। पाइप सिस्टम के भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल मेरे पास हैं, आपको जो है बेहतरीन मजा आ जाएगा करने में सवालों को। तो पाइप और टंकी, क्योंकि इसमें क्या है, एक भरता है खाली करता है, वो सवाल भी मैं आपके बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा। लेकिन जब तक दोस्तों बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, लाइक शेयर, और एक ही उम्मीद में हम आपके लिए क्लास डाल रहे हैं कि मोटिवेशन है कि आप फटाफट से वायरल कर देंगे फटाफट से, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो, बस यही रिक्वेस्ट है। फटाफट से कार्य करने में लग जाओ। नमस्कार दोस्तों, फिर बढ़िया सी क्लास लेके मैं फिर आऊंगा। धन्यवाद।